Hello everyone, this is lecture 324. This is orifice meter या orifice plate you can use. So in the main pipe में क्या करते हैं, D1 डायोड है और इसमें एक शार्प एजेस बना करके सर्कुलर टाइप का इसमें एरिया क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है। तो शार्प एजेस हैं, यहाँ क्लैंप से कसे हुए हैं। इसका डाया D2 है जो कि इस डाया का 0.5 के आसपास या उससे थोड़ा कम 0.40% करीब हो सकता है। तो एक सेक्शन आपका यहाँ पर होगा, एक सेक्शन यहाँ होगा और ये मैनोमीटर लगा हुआ है जिसके द्वारा हम जो है एक्स को मेज़र कर लेते हैं। तो D2 इज डाया ऑफ ऑरिफिस प्लेट यहाँ पर ही हो गया और D1 इज डाया मेन पाइप, X इज डिफरेंस इन मरकरी लेवल और H की वैल्यू क्या है, X S-1 या X ρ1 बाई ρ2 -1, जहाँ की ρ1 जो है मरकरी का डेंसिटी है, ρ2 वाटर की या उसके रेफरेंस में हो जाएगा और Q की वैल्यू हम जैसे पहले निकालते वैसे C(A1)(A2) डिवाइडेड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और अंडर रूट 2GH। C की वैल्यू जो है जो भी दी होगी उससे करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑरिफिस मीटर का प्रयोग करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑरिफिस मीटर भी वेंचुरी मीटर ही एक क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करके ही है, तो इस तरह से किया जा सकता है। दिस इज फ्लो नोजल। डिफरेंस इज विद द यू कैन से वेंचुरी मीटर। हेयर दिस फ्लो नोजल क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर डायमीटर D2 मिलेगा और मेन का D1 मिलेगा। तो D1 इज डाया ऑफ मेन पाइप, D2 डाया ऑफ नोजल हो गया, X इज डिफरेंस इन मैनोमीटर जो लगा हुआ है उसका हो गया। तो Q की वैल्यू C(A1)(A2) अपान रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट ओवर 2GS से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी वेंचुरी मीटर की तरह से है, ये एक तरह का प्रोसेस है जो हम फ्लो नोजल के माध्यम से करते हैं। तो ये आपका फ्लो नोजल हो जाएगा। नाउ पिटॉट ट्यूब कैन बी यूज to measure the flow velocity. So this is a point, this is B point in the pitot tube. Total head at A equals to your H plus B square upon 2G, जो wake plus C head, and total head in pitot tube is equal to H plus small h. So you can by Bernoulli theorem you can put 1 is equal to 2. So H plus B square by 2G is equal to H plus H equal to B square 2. This is a mean velocity which is less than the theoretical velocity. So C is introduced. The value of C is 0.98. So B is equal to C root over 2GS. So pitot tube can be used to measure the velocity of the flow. Thank you for being with me.